पेपाल और क्यूआर के डिटेल्स आपके सामने हैं। चलिए शुभारंभ करते हैं। ईरान की क्राइसिस डीप होती जा रही है, यानी कि ईरान डूबता जा रहा। अगर मैं आज आपको बता दूं, आज मेरे पास समाचार है कि 120 जहाज समंदर के नीचे, कल परसों 100 जहाज से समझ पाए, जी हाँ, तब से 20 जहाज और समंदर के नीचे गए हैं। 120 प्लस जहाज पर्शियन गल्फ के नीचे, अंडर वाटर नेवी, समझ रहे ना, मछली नेवी, मछली की तरह नीचे तैरती, ऊपर नहीं आती। हाँ, अब यार ये मत बोलना कि ये पूर है या मछली है। देखो, ये मुझे नहीं पता, इसका आंसर मेरे पास है नहीं। मुझे पता अभी कमेंटों में आने वाला है, इसीलिए मैं पहले बताऊं मेरे पास आंसर नहीं है बॉस। अब ये है, देखिए, इस्माइल खातिब, ये इंटीरियर मिनिस्टर है, इंटेलिजेंस मिनिस्टर था। मुझे इसको देख के वो धुरंधर का डायलॉग याद आ रहा है, तूने जरूर कोई गलती हुई होगी जवानी में तुझसे, ठीक उसी तरह इंटीरियर मिनिस्टर था। इसको आईडीएफ ने ठोक दिया है भाई। ये वही 10 लिस्ट में था, ये 10 लिस्ट वाला जो था उसमें इसका नाम था। बैसेज मलेशिया का जो सुलेमानी था उसका नाम नहीं था, अली लरजानी का था। लरजानी के साथ उसका बेटा भी गया, बॉडीगार्ड भी गया। और ये जो इस्माइल खातिब था, ये MOS यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ इंटरनल सर्विसेज को हेड करता था। ये वो मिनिस्ट्री है जिसको ट्रंप को एग्जीक्यूट करने का ऑर्डर मिला था, ट्रंप के असैसिनेशन का ऑर्डर मिला था। लारजानी ने खमीनी को दिया, खमीनी ने इसको दिया, उन्होंने एक फोर्स बनाई, डेजिग्नेट किया, उस फोर्स का कमांडर मारा गया। और अगर ट्रंप और नेतन्याहू को किसी मिनिस्ट्री से खतरा था, जो मैंने आपको कल समझाया कि इजराइल क्या करेगा, एग्जैक्टली इजराइल ने वो किया। मैंने आपको कल प्रेडिक्ट किया था कि आज सबसे पहले ये जाएगा, और आपको अभी ये बताने वाला हूं आगे वाले बंदे 2 कौन जा रहे हैं। उनका भी लगभग मेरा असेसमेंट पूरा हो गया है। और हाँ भाई, मैं कोई ज्योतिष नहीं हूं। अब कोई ये 4 आने के ट्रोल, पता नहीं कौन भेज रहा है इनको, ट्रोल के अकाउंटों से आ रहे हैं ज्योतिष एंड ऑल दैट। भाई मैं कोई ज्योतिष नहीं हूँ, मैं जियोपॉलिटिकल असेसमेंट करता हूँ। आजकल जो हमारे बड़े बड़े ज्योतिष बने फिरते हैं, उनकी अपनी नहीं पता उनकी अपने साथ क्या हो रहा है। तो इसलिए विद ड्यू रेस्पेक्ट टू ज्योतिष एंड ज्योतिष, आई हैव द ग्रेटेस्ट रेस्पेक्ट। पर ये जो कुछ अखबार की सुर्खियां पढ़ के एस्ट्रोलॉजी करते हैं ना, उनके लिए कह रहा हूँ, अपने ये घटिया 4 आने के ट्रोल अकाउंट भेजना बंद कर दो। मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं डंके की चोट पे यूट्यूब पे नहीं, नेशनल टीवी पे कहता हूँ अगला नंबर किसका आएगा, और आज अनाउंस करूंगा अगला नंबर किसका आएगा। तुम जाके अपनी ऐसी तैसी कराओ और अपने ट्रोलों को बोलो जाके कराची के समुद्र में कूद जाए, ठीक है। वहां मछलियों को प्रोटीन मिलेगा एटलीस्ट। वहां मेल न्यूट्रिशन मछली है, पिछले मछलियों को भी खाना नहीं मिलता। ईरान में मछलियों का प्रोटीन लेवल बढ़िया हो गया, थैंक्स टू अमेरिकन नेवी। यहाँ मछलियों का प्रोटीन लेवल थोड़ा कम है, तो कूद जाओ, ठीक है जी। अब बता रहा हूं आपको, इस्माइल खातिब वो था जिसको ये मिशन दिया गया था, जिसको ये बताया गया था ट्रंप को एग्जीक्यूट करना है। इसने टीम लगाई थी। ये उन 10 लिस्ट में है, जो 10 लिस्ट की बात हो रही है, जिनमें 10-10 मिलियन की बाउंटी है, उसमें इस्माइल खातिब का नाम था। ये इस्माइल खातिब को एलिमिनेट करके इजराइल ने मैसेज भेज दिया, यानी कि ट्रंप और नेतन्याहू पे जो खतरा था, मैंने कहा था मोड़ 3 खतरनाक टर्न लेगा, 1 खतरनाक टर्न खत्म हो गई, 2 अभी बाकी है, वो मैं आपको बताता रहूंगा। और मैंने इसकी तरफ इशारा किया था और मैंने बोला था अगला इसका नंबर है। देखिए, ये काम इजरायली एज तोहफा दे रहे ट्रंप को, फ्रेंडली नेबरहुड गिफ्ट। जैसे आपके पड़ोसियों के यहाँ बच्चा होता है, जाके मिठाई दे आते हो, कपड़े दे आते हो, तो ठीक वैसे ही इजराइल दे रहा, ठीक है सर आपने हमारा बहुत काम किया। अमेरिका भी इसे ठोक सकता था, उतनी इंटेल, उतनी प्रिसाइज नॉलेज होना, एग्जैक्टली उस जगह पर ठोकना थोड़ा मुश्किल है। पर इसराइलियों के लिए तो रोज का काम है, रोज ही करते हैं। इसराइलियों में ना, मुझे कोई कह रहा हम प्रैक्टिस नहीं करते। मैंने कहा फिर क्या करते हो? कह रहा फील्ड पे जाके प्रैक्टिस कर लेते हैं। मैंने कहा अच्छा, डायरेक्ट? कहना हाँ डायरेक्ट। कह रहा हमारे आसपास बहुत प्रैक्टिसिंग फील्ड है, वहीं जाके प्रैक्टिस करते हैं, तो प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए अगर अमेरिका इसको ठोक देता तो कहते जी ट्रंप अपना व्यक्तिगत बदला ले रहा है, ट्रंप अपनी लड़ाई लड़ रहा है। तो इसलिए इजराइल ने कहा साहब ट्रंप भाई आप टेंशन मत लो, हम आपको ये तोहफा दे देंगे, इसको व्यवस्था कर दी गई। इसलिए मैंने आपको बोला था ये जाएगा। और लरजानी का मैंने बोला था कितने 21 से 27 दिन, 18वें दिन गया तो मेरा नंबर तब 3 दिन से थोड़ा नंबर हिला। अब तो ये बिल्कुल 24 घंटे के 24 घंटे में आ गया, इसका कार्यक्रम खत्म हो गया है। और एक बहुत बड़ी जीत है इजराइल के लिए और बहुत सेफ है ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू एज लीडर्स। अभी मुल्ला रेजिम की पिलर हिल गए, 2 पिलर हिल गए। मैसूद पेजेस्किन ने खुद कहा कि मेरा साथी मार डाला, पर ये इस्लामिक रेजिम रुकेगी नहीं। यहाँ किसी आदमी के जीने मरने से फर्क नहीं पड़ता, इसकी नींवें इतने खतरनाक है
कि इससे कोई तूफान नहीं हिला सकता। मैंने कहा मियाँ इसीलिए हाफ डेड को सुप्रीम लीडर बना दिया, हाफ डेड को सुप्रीम लीडर बना दिया, और वो सुप्रीम लीडर धमकी भी देता, कहता अब अमेरिका खून के आंसू रोएगा। मैंने कहा भैया कोमा से तो निकल जाओ। और जैसे एक हमारे बंदे कह रहा था, हमारा, मैं किसी वीडियो देख रहा था, सुप्रीम लीडर हैज वार्न्ड अमेरिका मुस्तफा हैज वार्न्ड अमेरिका। मैं ये चीजें देख के ना मुझे हंसी आती, मुझे पता नहीं लग रहा लोग अपनी गुडविल क्यों खराब करें। एनीवे उनका मसला है, मैं क्या बोलूं। तो भाई साहब ये इसका एलिमिनेशन होगा। अब नया एलिमिनेशन किसको होगा? 3 की 2, पहले 2 मैंने बताया 6 बजे, 3 की लिस्ट लिखिएगा। पहला है इनकी असेंबली का जो स्पीकर है, इसने ट्रंप को एग्जीक्यूट करने की धमकी दी, और याद है लरजानी की धमकी, ट्राई नॉट टू गेट एग्जीक्यूटेड। लरजानी, और लरजानी का पता क्या मिला है? हाथ मिला, हाथ की अंगूठी से पहचान लिया, बाकी कुछ था ही नहीं। अब कफन दफन हाथ का करते, किसका करते यार? हजारों टन मलबा अगर आदमी के ऊपर गिरे तो क्या बचेगा? कुछ नहीं बचेगा। वैसे ही लरजानी ने कहा हम तो मौत के दीवाने हैं, मौत हमारी माशूका है, बिस्तर समझ के ओढ़ के सो जाते। जबरदस्त। मैं कह रहा हूं हमारे बॉलीवुड के स्क्रिप्ट राइटर भी इनसे बड़े प्रेरित हैं, बड़े प्रेरित थे। अब थे, आजकल बॉलीवुड की पिक्चरें चलती नहीं। वैसे धुरंधर आ रही, बॉलीवुड वालों की छुट्टी हो रही है, बेचारे बड़े परेशान हैं। पर धुरंधर में बेस्ट एक्टर पार्ट 1 में राकेश बेदी जी, सॉलिड, उसमें मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। कमिंग बैक टू द टॉपिक, अब बॉस यहाँ क्या हो रहा है देखो, ये गया लरजानी को हाथ से पकड़ा, उसका फटाफट कफन दफन कर लिया, पर खामेनी का अब तक कफन दफन नहीं किया, क्यों? मिस्ट्री। और अब आपको कुछ दिनों में पता लग जाए कि मुश्तबा फोत हो गए हैं, इनकी अल्लाह को प्यारे हो गए, चिंता मत कीजिएगा, उनकी हालत वैसी है। उनको कागजों में जिंदा रखने का काम लरजानी कर रहा था, लरजानी अपनी सत्ता चला रहा था, भाई सुप्रीम लीडर नहीं बन पाए। लरजानी की का कंपिटिटर था इस्माइल सुलेमानी, उसको ट्रंप ने ठोक दिया। लरजानी बहुत पावरफुल हो गया था इस्माइल सुलेमानी के मरने के बाद, और उसके बाद अगर किसी के पास वाकई ताकत थी वो था इस्माइल खातिब। He was the person who would get everything executed. उसके पास उतना खमीनियों का एयर नहीं था, खमीनीज will not give him so much of air, but he had the capability to get everything executed. मतलब इसके पास व्यवस्था पूरी थी। एक टाइम इस व्यवस्था और खमीनी का एयर जिसके पास था वो था आपका कासिम सुलेमानी मरा, तो व्यवस्था आ गई इस्माइल खातिब के पास, एयर आ गया लरजानी के पास। ये इनका इक्वेशन था आपस में। अब इस्माइल खातिब गया, लरजानी गया, तो एक कान भी टूट गया, हाथ भी टूट गया, मतलब रेजिम का, मुस्तफा का नहीं कह रहा हूं, रेजिम का कह रहा हूं। तो ये वाली परिस्थिति है। अब सवाल है इस्माइल खातिब के पास किसका नंबर है? नाम लिखिएगा जरा। एक है इनकी पार्लियामेंट का स्पीकर, वो एक जो अली लरजानी का रिप्लेसमेंट एक नाम आया है वो, और तीसरा वो सुप्रीम कोर्ट का जज। नंबर 1 प्रायोरिटी इज बिटवीन 1 and 2, स्पीकर या अली लरजानी का रिप्लेसमेंट, तीसरा सुप्रीम कोर्ट का जज। ये 3 नए टारगेट है, 1, 2, 3 प्रायोरिटी। फिर बता रहा हूं, स्पीकर, लरजानी का रिप्लेसमेंट और फिर सुप्रीम कोर्ट का जज, ये 3 नए टारगेट है, ये 3 एलिमिनेट होंगे नेक्स्ट। और इजराइल फटाफट खबरें दे रहा, हो सकता कल सुबह तक आपके पास कोई नई खबर आ जाए। क्यों? क्योंकि सुबह मैंने एक कहीं सुर्खी पढ़ी और वो देख के मैं बड़ा विचलित हुआ। मैंने कहा यार ये क्या कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने माइक हचबी को भेजा कि देखो नेतन्याहू जिंदा है, और हमारे कुछ लोग इतने मूर्ख हैं, क्या बताऊं यार, पता नहीं कहां से पढ़ के आते हैं, उसको आर्टिकल बना के भाई ये हुआ। भाइयों एक बात सुनो, ट्रंप को अगले सेकंड पता होगा नेतन्याहू को कुछ हो गया, ही विल नो नेक्स्ट सेकंड। उसको माइक हकबी को नहीं बोले ऐसा करिए, वो पहाड़ के गांव पे ना, पड़ोस वाले गांव में जाके था, चौधरी ठीक है, बकरी ने बछड़ा दिया नहीं दिया, मतलब मजाक कर रखे हो। माइक हकबी क्यों गया था मिलने? माइक हकबी गया था मिलने, वहां से नेतन्याहू ने एक मैसेज दिया, मिलने गया होगा कोई खास ट्रंप का संदेश लेके या कुछ बताने, जो वो चलता है। नेतन्याहू ने एक कार्ड निकाला, कहते ये प्ले कार्ड, कहते इसको मत पढ़ो, माइक हकबी आप मत पढ़ो। कह रहा क्यों? कह रहा इसमें 10 नाम लिखे हैं, इसमें 10 नाम लिखे। कह रहा 1 विकेट तो लुढ़क गई, तब तक अली लरजानी था, तब तक इसका समाचार नहीं आया था, वैसे मैंने प्रेडिक्ट तो कर दिया था। कह रहा 2 और विकेटें लुढ़केंगी बहुत जल्दी, हाँ 2 विकेटें और लुढ़केंगी। भाई 1 विकेट तो लुढ़क गई, इस्माइल खातिब साहब फोर्थ हो गए, यानी कि